हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने बोला था कि कोशिश कर रहा हूँ मैं रेगुलर डेली ब्लॉग्स की, तो उसी कोशिश में आज ये कौन सा ब्लॉग है, फोर्थ ब्लॉग। 3 ब्लॉग कंटिन्यूस रहे हैं और कुछ तो ठीक लग ही रहा है। ठीक है, एटलीस्ट कंटेंट में इम्प्रूवमेंट वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट कम से कम रेगुलरिटी मैं फॉलो कर रहा हूँ, यही बहुत है। तो देखते हैं इस ब्लॉग में आगे धीरे धीरे आपको क्या देखने वाला है। कुछ आज शेयर करने वाला हूँ अपने दिल की बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बोझ बन के बैठी हैं मेरे ऊपर। और थोड़ा सा मिस रीड कर लेते हैं लोग, मिस जज कर लेते हैं। तो खैर, कोशिश करूँगा अपने दिल की बातें सिंपल, मुझे बस पता नहीं है, खुद ऐसे ही बस शेयर करना है। बाकी कोई उसे कैसे लेता है वो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपना परसेप्शन है। और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट क्या है कि एक कमिटमेंट जब करी है तो अब इस पे जो है ना फुल थोड़ा सा गौर कर ही लूँ। हालांकि बहुत टफ है, इतना इजी नहीं होता कि अपनी ही कमिटमेंट पे अगर आप पूरा कर दो तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये ब्लॉग का मैंने बोला है, डेली ब्लॉग का, तो इसलिए मैं उस कमिटमेंट पे पूरा देखूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच बताऊँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या डालूँ क्या ना डालूँ, क्या ब्लॉगिंग करूँ, किस तरीके की करूँ, ट्रैवलिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ। उसका रीज़न एक छोटा सा ये है कि कुछ करना चाहता था मैं, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ऐसी थी पेरेंट्स की, बट वो मैं कर नहीं पाया। और धीरे 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 मैं ना मतलब पछतावे वाली दुनिया में थोड़ा ज़्यादा रहा कि टाइम निकल गया थोड़ा सा तो पीछे हो गया, यार इतना टाइम ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। कहने का मतलब पैसा कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में, बट किस तरीके से कमाना है और क्या करके कमाना है, इस चीज़ में फ़र्क है। और पता नहीं क्या रीजंस रहे, मैं आलस का हूँ, फैमिली की सिचुएशन का हूँ, कुछ तो रहा है। मतलब जो मेरे टारगेट रहे थे वो काफ़ी बड़े रहे हैं, शुरू से ही बहुत बड़े रहे, बहुत ऊंचे रहे, तो मैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाया और ख़ास तौर से पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और मिसअंडरस्टूड ही करा है लोगों ने बहुत ज़्यादा। और इसकी कोई मुझे वो भी नहीं है, क्या कहना चाहिए कि किसी से कोई गिला शिकवा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कोई आपको आपसे बेहतर समझ ही नहीं सकता, कोई आपसे आपको बेहतर नहीं समझ सकता। मेरे दिमाग में हमेशा फ़ाइट रहती है, पैसा वर्सेस पैशन, पैसा वर्सेस एथिक्स कह लो, या फिर पैसा वर्सेस ड्रीम। तो ये कुछ जो है ना मन में उलझने बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऊपर से फैमिली सिचुएशन हमेशा से ही ऐसे ही थी कि छोटे छोटे नए नए चैलेंज आते रहे। मना किसी को नहीं करा मैंने, ना नहीं करा। ना करने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर ली मैंने ज़िंदगी। हाँ जी, हाँ सलाद काट देना। हाँ हाँ, प्याज और गाजर और कुछ तो है नहीं। टमाटर टमाटर नहीं खाऊंगा। हाँ, ये हमारे हरी भाई थे। यहाँ पर पूरा VIP ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैं। हालांकि ब्लेस्ड तो हूँ मैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, हर तरीके से जो है भगवान ने ब्लेस तो रखा है, बट मुझे अंदर से फील ये मतलब ऐसा ना ज़बरदस्ती अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बिना मेरी क्वालिटी के, बिना मेरे अच्छे कर्म के प्यार करे या मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दे तो मुझे वो भी नहीं पसंद। हालांकि मेरा जो है लोगों से बिहेवियर जितना मैं कोशिश करता हूँ अच्छा ही रहता है, रूड मैं उनके साथ ही बनता हूँ और मैं इवन बनना भी नहीं चाहता। जो मेरे को पसंद नहीं आता मैं अलग हो जाता हूँ। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि मैं उस पर कि थोड़ी सी उलझनों को लेके अभी भी 30+ हो चुका हूँ। एग्जैक्टली बोलोगे तो 33 का होने वाला हूँ जल्दी, फरवरी में। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा लाइफ का हिस्सा निकाल दिया मैंने। ठीक है, अभी अब ये लगने लगा है कि मम्मी भी चली गई हैं, पापा ही रह गए हैं। अम्मा पापा तो चलो ठीक है, अपनी ज़िंदगी उम्र पूरी करके
बाबा चले गए, अम्मा की तो एज हो चुकी है। उनसे भी बोलता था कि उन्हें ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं कर पाया किसी के लिए भी। अब तो थोड़ा सा ना एक निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत निगेटिव हो गया हूँ। मतलब लगता है कि साला कुछ किया ही नहीं है लिटरली ज़िंदगी में, और बहुत कुछ किया भी समय आने पे, और कुछ चीज़ें पीछे बहुत ख़राब हो गई। तो उसके रीजंस यही थे कि कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर पाया, फैमिली की जो कुछ चीज़ें थी वो हैंडल नहीं कर पाया, फैमिली लाइफ वो मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ब्रीच कर दी सब। वो जो सिचुएशन थी ना, उसने मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी या मेरी शायद जो कैपेसिटी थी हैंडल करने की, वो ब्रीच कर दी। तो मैं उसे फिर हैंडल नहीं कर पाया। तो अभी यही उलझन है। अब मैं, ऐसा है कि एक कोई पैटर्न मुझे लाइफ में, किसी एक पैटर्न या किसी एक रास्ते पे चला नहीं हूँ। इधर उधर मैंने ना बहुत वो करी है, और सच बताऊँ तो अभी कुछ समझ ही नहीं पाया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो कुछ चाहा है, बीच में कोशिश करी है बहुत दिल से, वहाँ पे कुछ जो है ऐसी सिचुएशन बनी कि ऐसी कुछ रीजंस, कभी किसी रीजन की वजह, कभी किसी रीजन की वजह से वो चीज़ हुई नहीं। बट अब ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छे से शुरू की थी, बहुत पैशनेटली 3 महीने से ज़्यादा लगातार ब्लॉगिंग कर रहा था। फिर क्या आया, हाँ, एक जो है इशू हो गया। तो अब उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू करता नहीं है, करवानी भी क्या है। बिल्कुल रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहा था, अपनी पर्सनल लाइफ से तो खैर जूझ ही रहा था जो भी था, और प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रहा था। तो एक जो है इशू हो गया था जो है रिलेशन में, और फैमिली समझता हूँ सबको, तो फिर बहुत दिल से लगाता हूँ सारी चीज़ें। तो बस वहाँ से जो है वो फिर से, मतलब ठीक है, एक कुछ भी कह लो कि वहाँ की उसकी वजह से उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो गया, तो वो हट गई वहाँ से। और उसके बाद तो फिर चीज़ें ख़राब ही होती चली गई। फिर जैसे तैसे करके मैनेज कर रहा था। पहली बार 15 दिन रुका था मैं ग्रेटर नोएडा से आने के बाद। पिछले इस साल 22 में आया था, और 2023 में मैं जुलाई में 15 दिन पहली बार रुका था। 15 दिन बड़ी मुश्किल से, वरना 2 दिन रुक गया, 1 दिन रुक गया और भाग आया। ऐसा कुछ चल रहा है कि मन नहीं लग रहा मेरा, मैं जा रहा हूँ घर। पहली बार रुका 15 दिन, और उसी 15 दिन में जो है न्यूज़ आ गई कि मम्मी ख़त्म हो गई अचानक से। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में, ऐसा है कि मुझे ना, मैंने सारी चीज़ें फेस करी हैं लाइफ में, बहुत दिल से, बहुत हिम्मत से, एकदम फुल ऑन। बट कुछ चीज़ें ना मेरे हाथ में नहीं है, वो थी नहीं। माँ बाप को कुछ चीज़ें मेरे से चाहिए थी, तो करियर के टर्म्स में या अर्निंग के टर्म्स में कह लो, तो वो मैंने फिर भी मैनेज कर ली, वो मैंने कर लिया। और ना नहीं करा तो सारी ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल कर दी, और मुझे उम्मीद थी कि जो अभी पीछे नहीं कर पाया वो भी मैं कर देता। बट वो चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हुई। कुछ चीज़ें जो मेरे हाथ की थी नहीं, अगर वो मेरे हाथ में होती तो मैं उन्हें भी मैनेज कर जाता। और इस तरीके से जो है मम्मी चली गई, अब फाइट चल रही है, देखो क्या होता है। फ़िलहाल ज़िंदगी ऐसी है। आज बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये भी है कि इंसान को एक डायरेक्शन अपनी ले लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। उसे जो है ना, मतलब अगर मतलब इधर उधर ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें करने का मन है ज़िंदगी में, ये भी करूँ, तो पहले एक सेटल कर लो, उसके बाद बाकी में जाओ। ये एक छोटी सी एडवाइस है। बाकी हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा। कंफ्यूज हूँ अभी भी, क्योंकि चाहता हूँ कुछ अच्छे तरीके से, कुछ एक मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे अपने कुछ वो हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं कि मैं इनसे कुछ करूं, इन मतलब चीज़ों को रखते हुए, इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों के चलते मैं कुछ करूं जीवन में। अदरवाइज़ तो जो है ना, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये रास्ते बहुत सारे, बहुत टाइम से हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं कुछ अलग तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बढ़िया से, जिनसे मेरी आत्मा को शांति मिले। सबसे पहली बात ये है, बस ये एक थोड़ी सी
वो है लाइफ में एक अपना जो है उलझन है, या इस चीज़ को लेकर जद्दोजहद जारी है। अभी देखते हैं क्या होगा। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं हैं, फिर भी मुझे उनमें घुसना पड़ रहा है, क्योंकि वो लाइफ ही ऐसी है। बाकी लोग जो है ना, क्या कहना चाहिए कि एडवाइस फ्री की बहुत दे देते हैं, और कुछ कहना नहीं, छोड़ो, नेगेटिव नहीं कहना। सच में बीच में बहुत नेगेटिव हो गया था ये वो। अब किसी से कोई है ही नहीं, गिलास एक बार किसी से कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी, अपनी मौज लो सब। मैं भी देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी कमिटमेंट की वजह से ये लेट आएगा ब्लॉग, क्योंकि अभी बिल्कुल लाइव ही बना रहा हूँ इसे। 7:45 होने वाले हैं, कोशिश करूँगा 8:30 तक तो आ ही जाए, फटाफट से इसको डाल देता हूँ। तो ये छोटी सी दिल की बात है इस ब्लॉग में, इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटी या जो भी होगा, जैसे भी रहेगा ना, अब ब्लॉग ज़रूर डालूँगा। अगर लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बता देना, थम्स अप कर देना, बता देना कि हाँ भाई ठीक है, डालो जो भी डालना है। क्योंकि फ़िलहाल इस स्टेट ऑफ माइंड से मैं, या ये टास्क अगर मैंने कर लिया तो शायद यही बहुत बड़ी चीज़ होगी। पिछली बार जो 3 महीने का मैराथन मैंने डेली ब्लॉगिंग करी थी, उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ईजी नहीं होता। कोई भी चीज़ है, तुम्हें एक चीज़ लगातार कर रहे हो तो वो चीज़ ईजी नहीं है। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बीच बीच में एंटरटेन भी करते रहेंगे, कुछ ऐसी दिल की बातें भी करते रहेंगे, और जो भी मन में आएगा मैं वो करूँगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्यार देना, ना लगे तो मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगा क्या कर सकूँ उसमें, क्या चेंज कर सकता हूँ क्या नहीं हूँ। पर फिलहाल ऐसा ही है, ओके। और अभी जिम विम गया नहीं हूँ ये भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि और ही ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं दिमाग में चल रही हैं। देखते हैं क्या हो पाता है, कब जाऊँगा, जैसे जाऊँगा पता लग ही जाएगा ब्लॉग में। तो अभी तो फ़िलहाल यही उम्मीद है, और यही मेरी अपने आप से वो है कि डेली ब्लॉग डालूँ बस मैं। ये मेरे लिए मेन एक चैलेंज है। इसे चैलेंज को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसमें काम करते हैं। ओके, बाय बाय। हाँ जी, हाँ लगा दो, हाँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। पता नहीं क्या होगा कौन से कंटेंट के साथ मिलेंगे वो कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लव यू ऑल। खुश रहो, सबके सब मौज मस्ती करो, और ज़िंदगी में जो भी करो अच्छे से करो, टाइम बर्बाद मत करो। बस कोशिश है मेरी ये भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, अभी तो काफ़ी हद तक सुलझ गई हैं, बट अभी भी कुछ हैं। तो ये सब मत करो, आप मत करना अपनी लाइफ में। थोड़ा सा ऐसे वैसे रखना, मतलब सिंपल, और यस को यस बोलना, नो को नो बोलना, ठीक है। ज़्यादा किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, या ज़्यादा वो बनोगे कि हाँ मैं ये भी और वो भी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एट द एंड आपको भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि यार दूसरे भी मैच्योरिटी से बिहेव करें, समझें, पर कोई समझता नहीं है। ये लाइफ की रियलिटी है। और लोगों को ना, मतलब मेरी लाइफ में तो मुझे यही दिखाई दिया है कि बस पैसा चाहिए एट द एंड में, बस, और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।